आ रही हूँ। कौन है इस वक्त? आ रही हूँ, 1 मिनट। मेरे सिपर ही निकले। अरे भाई भाभी, अम्मी, भाई भाभी आ गए। थोड़ा जल्दी खोल लो दरवाजा, कब से बाहर खड़े हैं। कैसा रहा? मजा आया? हाँ, बहुत अच्छा रहा। खाना क्या खाया? खाने में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। वो हमें हमारी बाइक खराब हो गई थी, सारा वक्त उसी में लग गया। अच्छा तो कैसे आए हो और बाइक कहाँ है? मैकेनिक के पास है। देर हो रही थी तो मुझे लगा आप परेशान हो रही होंगी तो हम कैब में आ गए। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम लोग खैरियत से पहुंच तो गए। चलो बेटा आराम करो, और अगर चाय पीनी हो ना तो नरमीन बना देगी। जी भाई। अभी नहीं, आराम से आप सबके साथ बैठ के पियेंगे। ठीक है, मैं फिर नमाज पढ़ लूँ, फिर एक साथ चाय पीते हैं। नरमीन तुम पानी रखो चाय का। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है भाभी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चलें? चलो चलो आ जाओ। हवा कितनी अच्छी चल रही है। हाँ, शुक्र है अम्मी को शक नहीं हुआ यार। हाँ, मुझे भी ना इसी बात का डर था। शुक्र है बचत हो गई। शाजिर कैसा लगा तुम्हें? पता नहीं, कुछ अजीब सा ही था। क्या मतलब अजीब सा था? मतलब ये कि कुछ अजीब सी वाइब्स हैं उसकी। उसकी आंखों में ना वहशत नजर आती है। ऐसा लगता है किसी भी लम्हे पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। सीरियसली यार, तुम लड़कियां भी ना वाह कमाल। पहली मर्तबा ना किसी को देखकर उसके बारे में उल्टी सीधी राय बना लेती। आई मीन कम ऑन शिफा। पहली मुलाकात नहीं थी ये। इससे पहले मैं इसके घर पे गई थी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए शनीरा के साथ। तुम्हें पता है, शनीरा ने वहाँ पे झूठ बोला था और इसने मेरी साइड ली थी। तब भी इसकी ऐसी ही वाइब्स थी। तुम्हें याद तो होगा एक दफ़ा तुम मुझे घर के बाहर पिक करने आए थे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो शाजिर का घर था। जी। वैसे तुम कब से जानते हो इसको? और जिस कॉलेज में स्कॉलरशिप पर मेरा एडमिशन हुआ था ना, वहीं मुलाकात हुई थी उससे। फिर वो मास्टर्स करने के लिए यूके चला गया, राब्ता ही नहीं रहा। आज देखो उसी गर्मजोशी से मिला जिस तरह पहले मिला करता था। अब पहले कभी इसको पैसे का घमंड था ना आज है। इसकी शोहरत अच्छी नहीं है वैसे। देखो ना, मामूली से झगड़े पे इसने किसी का कत्ल कर दिया और जेल से भी होके आ गया। पैसा, जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो दुश्मनियां खुद ब खुद ही निकल आती हैं। और उसका केस मैंने पूरा सोशल मीडिया पर फॉलो किया था। जिस इंसान को गोली लगी थी ना, उसकी फैमिली को खून बहा दे चुका है वो। और वकील ने भी तो ये बात साबित कर दी थी कोर्ट में। वो लड़का पूरा गैंग लेकर आया था शाजिर को मारने के लिए। अब भाई सेल्फ डिफेंस में तो कोई भी इंसान किसी को भी गोली मार सकता है। काफी इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हो तुम अपने दोस्त से। हाँ हूं तो। भाई कोई बेवकूफ ही होगा जो उसका लाइफस्टाइल देखकर उससे इंप्रेस नहीं होगा। कोई भी वैसी लाइफ चाहेगा। उसकी गाड़ी देखिए, कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहा होता है वो। और मैं वो टीचर बाइक कहीं पर भी बंद हो जाती है। यार तैमूर अली खान जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं। अब जब से पाकिस्तान बना है तब से उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में ही है। पैसे से पैसा कैसे बनाना है ये अच्छी तरह जानते हैं वो लोग। हलाल के पैसे से खरीदी हुई बाइक का किस गरीब के हक मान के खरीदी हुई महंगी तरीन गाड़ी से कोई मुकाबला नहीं होता मास। यार तुम तो मेरे दोस्त के खिलाफ ही नजर आ रही हो मुझे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जो फील किया वो बता दिया। है उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा। तुम्हें पता है, वो मुझे शिफा कह रहा था और उसके बाद उसने मुझे तुम कहा। नहीं, मेरे सामने तो भाभी भाभी कह रहा था तुम। हो सकता है एक आध बार उसके मुंह से शिफा निकल गया हो। भाई
उसकी क्लास के लोग एक दूसरे को नाम लेकर बुलाते हैं, इट्स नॉर्मल फॉर देम। ये हम मिडिल क्लास लोग होते हैं जो फौरन से ही ना रिश्ता जोड़ देते हैं। और वैसे ये नाम लेना कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। मेरे लिए है इशू। मुझे नहीं अच्छा लगा उसका इस तरह मेरा नाम लेना। अच्छा ठीक है, अगली बार मिलूंगा तो समझा दो। और कोशिश करो तुम भी दूर ही रहो उससे। कॉलेज का दोस्त है यार, आज पता नहीं कितने अरसे बाद मेरी उससे मुलाकात हुई है। अब पहले की तरह थोड़ी ना उसके साथ मैं वक्त गुजारूंगा। और तुम बीवियां भी, जैसे ही शौहर की जिंदगी में कोई उसका दोस्त आ जाता है तो हथौड़ा लेकर सर पर खड़ी हो जाती है। नरमीन वेट कर रही है, चाय बनाना चाह रही। ठीक है, मैं जरा पता तो करूं उससे मेरी बाइक का क्या किया है। ये क्या तरीका था शाजिर? उन लोगों के सामने तुमने मुझे मुलाजिमों की तरह क्यों ट्रीट किया? मेरी मर्जी, अपने काम पे काम रखो। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी इतनी हैसियत कब से हो गई कि तुम मुझे रोक के मुझे से सवाल पूछ रही हो? You're hurting me, शाजिर। चाहता भी यही हूं कि तुम्हें दर्द महसूस हो। जिस अपार्टमेंट में तुम रहती हो ना, ये मेरा है। तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस, उनका बिल कौन पे करता है? मैं। मेरे खर्चे पे बल्कि मुझे से सवाल कर रहे हो? इतनी जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि उन लोगों के सामने तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। एक अलग सी चमक थी तुम्हारी आंखों में। सिर्फ मुझे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की इजाजत मेरे अपनों को भी नहीं है। तुम्हारी ऐसी जुर्रत कैसे हो गई? आज के बाद मुझसे सवाल करने से पहले ये बात सोच लेना। इस अपार्टमेंट से धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। फिर कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है? जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में मेरी बस यही वैल्यू है। जब जब दिल किया बस अपनी जिंदगी से धक्के मार के बाहर निकाल। जब जानती ही हो तो फिर उलझती क्यों? जानना चाहती हूँ। मेरी जगह अब वो तुम्हारी दोस्त की बीवी लेने वाली है ना? दिल आ गया ना तुम्हारा उसको? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। अपनी सहन पे ज्यादा जोर मत डालो। रिलैक्स हो रहे।